1947 में पार्टीशन के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर वाज रूल्ड बाय महाराजा हरी सिंह। उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, नीदर ज्वाइनिंग इंडिया नॉर पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान के ट्राइबल फोर्सेस ने अटैक किया, महाराजा को इंडिया से हेल्प मांगनी पड़ी। फिर महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर को मिला दिया गया। मेरा नाम है रिजवान नबी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 1947 टू 2024। 1950 to 1965 पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड आर्टिकल 370। 1950s के दौरान इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया अंडर आर्टिकल 370, जो वहां के लोगों को स्पेशल ऑटोनॉमी देता था। शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, बन गए जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट किया, लेकिन 1953 में उनको अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि वो नेहरू गवर्नमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट्स रखते थे। थे 1965 में दूसरी जंग शुरू होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। आल्थो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, लेकिन इस जंग ने भी कश्मीर का मसला हल नहीं किया। On August 15th, 1947, India 1970 to 1980 पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड राइज ऑफ मिलिटेंसी। 1975 में शेख अब्दुल्ला को वापस पॉलिटिकल पावर दिया गया आफ्टर एन एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी। लेकिन 1980 के दौरान कश्मीर में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने लगा, इलेक्टोरल रिगिंग होने लगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान ने कहीं कहीं पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई। The political timeline of Kashmir from 1989 to 2024। जी हाँ दोस्तों, 1989 to 2024 इस पीरियड में काफी मेजर टर्न पॉइंट्स आए, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ मिलिटेंसी, कोएलिशन पॉलिसीज और आर्टिकल 370 का रिवोकेशन। कल लाने के लिए 1989 के साल ने कश्मीर की पॉलिटिक्स को फंडामेंटली चेंज कर दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी का राइज हुआ और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने पॉलिटिकल सिस्टम को शेक कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, वीक होने लगी एज वायलेंस बढ़ता गया। 1987 की रिगिंग इलेक्शंस के बाद से पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन होने लगा और सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसे JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने आर्मड स्ट्रगल शुरू किया। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ फ्रॉम 1990 गवर्नर रूल एंड कश्मीर पंडित्स एक्सोडस। 1990 वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर कश्मीरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मिलिटेंसी काफी बढ़ गई थी और फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल। इस पीरियड में कश्मीरी पंडित्स का मास एक्सोडस शुरू हुआ ड्यू टू वायलेशन इन द वैली। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल और स्ट्रॉन्ग हुआ और कश्मीर की पॉलिटिकल सिस्टम इफेक्टिवली सस्पेंड हो गया। Now from 1996 return to electoral politics। 1996 के बाद आफ्टर 6 years ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वापस कश्मीर में रिवाइव हुई। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस पावर में आई और कश्मीर में थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिला, लेकिन मिलिटेंसी अभी भी प्रेजेंट थी और पॉलिटिकल गवर्नेंस को कंटिन्यूअसली चैलेंज करते रहे। नाउ Now from 2002 emergence of PDP and new political dynamics। 2002 के इलेक्शंस में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक न्यू प्लेयर के रूप में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश की। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया और PDP कांग्रेस कोalition ने गवर्नमेंट फॉर्म की। मुफ्ती मोहम्मद सैयद का हीलिंग टच इनिशिएटिव और सॉफ्ट कॉर्नर अप्रोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए एक नया ही डायरेक्शन ले आए। इस पीरियड ने कश्मीर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को काफी चेंज किया क्योंकि PDP ने NC का डोमिनेंस ब्रेक कर
जैसे जम्मू शहर जम्मू का दिल है, वो दिल हमारे सामने आया, वहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। उसमें मुझे लगता है पार्क के लोगों ने भी एटमॉस्फेयर को कंड्यूसिव बनने दिया। हमारे ऑब्जेक्टिव साफ है, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हुर्रियत को सेपरेटिस्ट को भी ऑन बोर्ड ले लीजिए। You have a viewpoint. Yeah. Now the next part is 2008 Amarnath land and controversial protesters. 2008 was marked by the Amarnath land transfer controversy, जिसमें जम्मू और कश्मीर के डिफरेंट रीजन्स में मास प्रोटेस्ट्स देखने को मिले। जम्मू रीजन के लोग लैंड को सपोर्ट करते थे और कश्मीर रीजन के लोग लार्ज स्केल में इसे अपोजिशन करते थे। इस कंट्रोवर्सी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशंस भी काफ़ी चेंज हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वापस पावर में आके उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन ये साल कश्मीर के लिए काफ़ी वायलेंट रहा। My first priority will be to unite Jammu and Kashmir and to remove the hatred that has been pushed in this election. 2014 the BJP PDP coalition in Kashmir. 2014 was game changing in Kashmir politics, especially BJP PDP coalition. भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई और PDP के साथ ऑनलाइन कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बीच अलायंस काफी देर तक नहीं रही, क्योंकि दोनों पार्टीज का कश्मीर इशू पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे। सब की बातें हैं, आप मेहरबानी करके सिर्फ एक तारीख तक इंतजार कर लीजिए। बुरहान वानी's death and renewed violence. 2016 में बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, उनकी डेथ के बाद कश्मीर में फिर से अनरेस्ट शुरू हो गया। लार्ज स्केल में प्रोटेस्टर्स कर्फ्यूज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश। Already a rebel commander when he was killed in a gunfight with Indian security forces a year ago. His adept use of social media made him the poster boy of a new age of armed opposition to security forces in Indian-administered Kashmir. महबूबा मुफ्ती की PDP BJP गवर्नमेंट काफी क्रिटिसाइज हुई फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन और टेंशन बिटवीन द कोalition पार्टनर्स बढ़ने लगा। 2018 कोलैप्स ऑफ PDP BJP कोalition। 2018 में बीजेपी ने PDP के साथ अलायंस तोड़ दी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रमजान खत्म, ईद खत्म, अब बीजेपी और पीडीपी गठबंधन खत्म और अब आतंकवादियों के उन सारे नापाक मंसूबों। 2019 The Black Year of Kashmir. 2019 revocation of Article 370. 5th of August 2019 was one of the most significant events in Kashmir political history. मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसके बाद रिजॉइन को बफेकेट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आर्टिकल 370 का रिवोकेशन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और लॉकडाउन के बाद वहां पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर दिया गया। दिस मार्क्ड अ न्यू एरा ऑफ सेंट्रल कंट्रोल इन कश्मीर। नाउ मैं लेकर आया हूं, अभी सिर्फ बिल कल लाने के लिए इस संकल्प को सदन का अनुमोदन ले। नाउ पोस्ट आर्टिकल पॉलिटिक्स फ्रॉम 2020 to 2024। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में पॉलिटिकल लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो गया। PDP, NCPC और अदर रीजनल पार्टीज ने गुपकार अलायंस फॉर्म की टू डिमांड द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सेंट्रल Kashmir India today learning that the Gupkar Alliance, which is a group of the Kashmiri leaders who made a party specifically after 2019, will be holding a meeting on Tuesday now before the scheduled meeting with Prime Minister on 24th of June. Now दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटीग्रेशन पर था, लेकिन जहां अभी भी PhD स्कॉलर्स रेडी पे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। नाउ द My young energy has been totally ruined by the government, nothing else. At that time, I was shaving my face twice a day, and nowadays, हम रोज यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। Now the last part of this video, current politics of Jammu and Kashmir. रिसेंटली यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस खत्म हुए और असेंबली इलेक्शन शुरू हो गए। असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया भी और असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ पे एनसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर।
गवर्नर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1947 टू 2024। हमें इंस्टा पे और ट्विटर पे फॉलो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।